Hello dear students, once again welcome back to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। ब्रेक से पहले आप बच्चों को मैंने चैप्टर 8 तक के वीडियोस बना के दिए थे और आपने अच्छी तरह वो पढ़े थे। चैप्टर 8 को हमने अच्छी तरह से पढ़कर और समझकर ख़त्म किया था। उसके बाद हमने उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी किए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ब्रेक में आप बच्चों ने जो हमने आपको पढ़ाया था, जो ऑनलाइन काम दिया था, वो आपने अच्छी तरह से लर्न किया होगा, समझा होगा। चलिए आगे इस वीडियो में आज पढ़ते हैं हम पाठ 9, उसको शुरू करेंगे। कक्षा 7वीं का विज्ञान का पाठ 9 है आपका मृदा, मिट्टी यानी सॉइल। तो मिट्टी जो है आपको पता ही है, एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें जो है बहुत सारा जीवन संभव है। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कई अनेक प्रकार के जीव जंतु छोटे छोटे जीव रहते हैं। ये पौधों को पैदा करती है, पौधों को वृद्धि करने में सहायता करती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटी सी बात में अगर बात करूं तो मृदा जो है हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें भोजन, कपड़ा, आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, अतः मृदा हमारे जीवन के लिए एक अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा में सौंदर्य जैसी गंध उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो है मृदा हमारे आसपास के वातावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मृदा जीवन से भरपूर कैसे है? वर्षा ऋतु में आप देखते होंगे जब मृदा में वर्षा पड़ती है तो नई नई घास उगती है ना, नए पौधे, नई घास उगती है, उसके ऊपर कई छोटे प्रकार के जीव चलते हैं, केंचुए होते हैं। तो ये सभी जो है मृदा के अंदर पनपते हैं और मृदा इनको जीवन दान प्रदान करती है। तो मृदा जो है जीवन से महत्वपूर्ण होती है, जीवन से भरी हुई होती है। अब आपने नोट किया होगा, देखिए सारणी में देखिए 9.1 में इसमें क्या दिया उन्होंने, इसमें दिया हुआ है कि बगीचे की मृदा यानी मृदा का स्रोत कौन सा है, उसमें कौन कौन से पौधे उगते हैं, कौन से जंतु उगते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो बगीचे की मृदा में घास होती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? घास के अलावा घास होते हैं, फूल पत्तियाँ लगाई होती है आपने। ठीक है, इसमें चींटी होती है, फूलों में भंवरे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सड़क के किनारे की मृदा में क्या होता है? पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, उसके पक्षी बैठे होते हैं। और ऐसे स्थान की मृदा जहाँ का निर्माण हो रहा हो, अब जैसे कोई भवन का निर्माण हो रहा है, वहाँ की मिट्टी में क्या होता है? वहाँ की मिट्टी में आपको पता ही है पत्थर कंकड़ तो होती है, लेकिन जीवन की बात की जाए तो वहाँ पे भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मृदा अनेक प्रकार के जीवों का आश्रय स्थली बनती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मृदा का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है और मृदा में कितने प्रकार की परतें शामिल होती है। तो ये हम देखेंगे मृदा का निर्माण। ठीक है, यानी इसको बोला जाता है मृदा का प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा की परिच्छेदिका, मृदा का प्रोफाइल देखते हैं हम कि किस प्रकार होता है, किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। मृदा अनेक परतों से बनी होती है। ठीक है, यह जानने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थित रहती है, हम एक निम्नलिखित प्रकार का क्रियाकलाप कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, ठीक है, ढेलों को अपने हाथों से तोड़कर उसका चूर्ण बना लेंगे। अब 3/4 जल से भरे कांच का एक गिलास लेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम एक मिट्टी लेंगे, मिट्टी के ढेलों को तोड़कर चूर्ण बना लेंगे और एक गिलास लेंगे जिसमें 3/4 जल भरा हुआ हो और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी हम डाल देंगे। ठीक है, जब हम उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डालेंगे तो अच्छी तरह उसको मिला लेंगे छड़ की सहायता से और मृदा जो है मिल जाएगी। तो इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देंगे जैसे चित्र में दिखाया हुआ है। तो जब हम मिला देंगे, ये गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इस तरह से हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो यह 4 परतों में, 5 परतों में हल्की हल्की विभाजित हो जाती है। सबसे पहली जो परत होगी उसमें हल्की फुल्की घास पत्तियाँ होगी, है ना, और इसको बोला जाता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ऐसी परत होती है मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें जो हम पेड़ पौधे अपने खेतों में फसलें उगाते हैं, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग होता है। तो इसमें ह्यूमस होता है जो कि पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करता है। उसके बाद दूसरी लेयर होगी जल, इसके अंदर जल होगा। फिर उसकी मृतिका होगी, जो मरे जीव होंगे इसके अंदर वो होंगे।
फिर रेत की लेयर होगी और लास्ट में पत्थर, छोटे छोटे पत्थर यानी इसमें बजरी की लेयर होगी। तो इस प्रकार जो है मृदा की परतें होती हैं। ये आप जैसे एक्सपेरिमेंट किया वैसे आप इसको देख सकते हैं। लार्ज स्केल पे देखना चाहते हैं तो इसको भी हम करेंगे आगे इस एक्सपेरिमेंट को। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कांच में, गिलास में विभिन्न अमाप यानी जो अलग अलग साइज़ के कणों की परतें दिखाई देती है। इन परतों को दर्शाते हुए हम एक चित्र बना सकते हैं। जल में मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े जो अवशेष तैरते दिखाई देते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं। तो मृत में पड़े सड़े गले जैव पदार्थों को क्या कहा जाता है, ह्यूमस, वो कहा जाता है ह्यूमस। हम जानते हैं कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के टूटने का प्रक्रम चला रहता है और इस प्रक्रम से ही मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अपक्षय। अपक्षय क्या हुआ कि जलवायु की विभिन्न क्रियाओं द्वारा यानी परिवर्तनों द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होना, इस प्रक्रम को अपक्षय कहते हैं। तो किसी मृदा की प्रकृति उसकी शैलों पर निर्भर करती है जिससे उसका निर्माण हुआ होता है। यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इस पे उगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम मृदा का प्रोफाइल कह रहे हैं, मृदा का प्रोफाइल पढ़ रहे हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट। ऊर्ध्वकाट क्या होती है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये एक आपका पेड़ है, अगर आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन होता है इस तरह से काटेंगे और आपका जो एलएस होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वो होता है इस तरह से काटते हैं। तो जब आप इस तरह से देखते हैं नीचे को ये हिस्सा और ये हिस्सा तो उसका एलएस, और जब आप इस तरह से काटते हैं ये एक हिस्सा हो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हम जब इसकी विभिन्न परतों से ऊर्ध्वकाट देखते हैं उसको बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, जैसे चित्र में दिखाया हुआ है ये मृदा परिच्छेदिका है, हम इसको ऊर्ध्वकाट करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक परत स्पर्श यानी गठन, उसका रंग, उसकी गहराई और उसके अंदर रासायनिक संगठन में अलग अलग होती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये संगठन में भी भिन्न होती हैं, गहराई में भी, रंग में भी, और इन परतों को कहा जाता है संस्तर स्थितियाँ। इन परतों को कहा जाता है संस्तर स्थितियाँ। तो अब ये संस्तर स्थितियाँ किस प्रकार होती है हम चित्र की सहायता से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर की जो परत होगी उसको बोला जाता है ए संस्तर स्थिति। इसके अंदर उगते हैं पेड़ पौधे, जो हमने ह्यूमस देखा ना, इसके अंदर उगते हैं पेड़ पौधे सभी। और इसके बाद होती है बी संस्तर स्थिति। बी संस्तर स्थिति शीर्ष मृदा के नीचे होती है और इसमें ह्यूमस क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, लेकिन इसमें खनिज अधिक होते हैं और यह परत सामान्यतः अधिक कठोर होती है और घनी होती है। ठीक है, इसको बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहा जाता है। तो सबसे पहली पद होती है हमारी ए संस्तर स्थिति, इसको ए संस्तर स्थिति या शीर्ष मृदा कहा जाता है, जिसके अंदर हम पेड़ पौधे उगाते हैं और इसमें ह्यूमस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और यह बड़ी कोमल मिट्टी होती है, छिद्र युक्त होती है और अधिक जल शोषित करने की इसकी क्षमता होती है। दूसरी परत मैंने आपको बता दिया वो है बी संस्तर स्थिति, यानी यह मध्य परत होती है, इसमें कम ह्यूमस होता है और यह कम जल सोखती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी होती है हमारी सी संस्तर स्थिति। अब ये क्या होती है, यह दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे ढेलों से बनी होती है। इसके अंदर दरारें होती है और छोटे छोटे ढेले होते हैं शैलों के, चट्टानों के, जिसके कारण इसका निर्माण होता है सी संस्तर स्थिति का। यह मध्य स्तर की स्थिति नीचे पाई जाती है और इसका ठीक नीचे होती है आपकी आधार सेल। ठीक है, ये चौथी सेल होती है, ये होती है आधार सेल, चौथी लेयर, जो कि बहुत ही कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है। इसके अंदर पत्थर और चट्टानें होती हैं। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक मृदा की ये 4 परतें होती हैं, जो आपको चित्र में भी दिखाई और मैंने इस तरह से बताई भी है। ठीक है, अब ये तो थी मृदा की बनावट या प्रोफाइल किस प्रकार होता है। अब है मृदा के प्रकार, मृदा कितने प्रकार की होती है इसको पढ़ लेते हैं हम। तो जैसा मैंने आपको बताया मृदा जो है 3-4 प्रकार की इसकी जो बनावट होती है। अब इसके प्रकार देखते हैं। तो मृदा में आपको पता है कई प्रकार की मृदा होती है, जिसमें आपका सूखी मिट्टी होती है, रेत भी होता है, बजरी भी होती है, पत्थर भी होते हैं। तो जो इसके कंपोजिशन होता है, जो चीज़ इसके अंदर पाई जाती है, उसी के हिसाब से मृदा के प्रकार निर्धारित होते हैं।
ठीक है। तो मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के क्षय होने से, छोटे छोटे कणों में बदलने से, ठीक है। इसमें इन कणों में बालू होता है, मिट्टी के कण चिकने सम्मिलित हो सकते हैं। मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी के अनुपात जो है उस मूल शैल का निर्भर करता है जिससे इसका निर्माण होता है, जिसमें कण पाए जाते हैं। तो शैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को ही मृदा कहा जाता है। यानी ह्यूमस और चट्टानों के छोटे छोटे कणों से मिलकर जो मिट्टी बनती है उसी को ही मृदा कहा जाता है, ठीक है। अब जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचु जैसे जीव भी महत्वपूर्ण अंग होते हैं मृदा के। यानी मृदा में केवल शैल और चिकने ह्यूमस के कण ही नहीं पाए जाते हैं, उसके अंदर जीवाणु भी पाए जाते हैं, केंचुए पाए जाते हैं और पौधों के मूल यानी पौधों की जो जड़ें होती है वो भी पाई जाती है। तो ये सब भी मृदा के ही एक अंग होते हैं, ठीक है। तो अब मृदा के सबसे ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें असमान कणों वाले तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो इसे बलुई मृदा कहते हैं। जिस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो उस मृदा को बलुई मृदा कहा जाता है। अब हम मृदा के प्रकार लगे पढ़ने, तो पहली है बलुई मृदा, दूसरी है मृमय मृदा, तीसरी है आपकी दुमटी मृदा। तो सबसे पहली है बलुई मृदा यानी बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी क्या होती है? ऐसी मिट्टी जिसमें बड़े बड़े कणों का आकार जो है अधिक होता है छोटे कणों के मुकाबले, उसको बलुई मृदा कहा जाता है, ठीक है। यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। इसके उल्टा वह मृदा जिसके अंदर छोटे या बारीक कणों का ज़्यादा अनुपात हो बड़े कणों के मुकाबले, उसको कहा जाएगा मृणमय मृदा। यानी जो मृदा जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर ज़्यादा बनी होती है, जिसके अंदर छोटे कण ज़्यादा पाए जाते हैं, बारीक कण कम पाए जाते हैं, मोटे कण कम पाए जाते हैं, तो उस मृदा को कहा जाता है मृणमय मृदा। और तीसरी मृदा होगी आपकी, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा दो जिस मृदा में एक समान हो, उसको कहा जाता है दुमटी मृदा। यानी दुमटी मृदा क्या हुई? ऐसी मृदा, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर बड़े कण और छोटे कण, ठीक है, एक समान मात्रा में पाए जाए, उसको कहा जाता है दुमटी मृदा, ठीक है। तो मृदा जो है तीन प्रकार की हुई, बलुई मृदा, दुमटी मृदा और मृणमय मृदा। तो प्रश्न आ सकता है आपको कि मृदा क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मृदा के कणों के साइज तथा उनके गुणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़े नहीं रह सकते। आपको पता है बालू के कण जो है एक दूसरे से जुड़े नहीं रह सकते और इसके बीच अधिक खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है बालू के कणों में। और बालू के कणों में अधिक खाली स्थान होने की वजह से वायु से ज़्यादा भरे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बालू जो है सुवातित होती है। सुवातित मतलब हवा के साथ होती है और बालू के कणों के बीच जो है जल अधिक गति से बह सकता है। तो बलुई मृदा हल्की होती है, सुवातित होती है और शुष्क होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बालू के कण ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मृत्तिका जो होती है, चिकनी मिट्टी के कण, सूक्ष्म कण छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं और इसके बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जो मृत्तिका होती है उसके अंदर जो है चिकनी मिट्टी जो है उसके साथ जुड़े होते हैं और अधिक कण जो होते हैं और उसके बीच बहुत रिक्त स्थान बड़ा कम होता है और उसके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो जो बलुई मृदा होती है उसके उल्टे इसके कणों के बीच का सूक्ष्म स्थानों में जो कण होते हैं ना मिट्टी के, उनके कणों के बीच में छोटे छोटे स्थान होते हैं, उनमें जल रुक जाता है और वह चिकनी मिट्टी वायु में कम होती है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा अधिक जल रहता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी मिट्टी में अधिक मात्रा में जल सोखने की क्षमता होती है, ठीक है। जिस मिट्टी में हवा का स्थान ज़्यादा हो और कणों के बीच में ज़्यादा स्पेस हो उसमें पानी ज़्यादा सोखा जाता है और जिस मिट्टी में कणों के बीच में स्थान कम हो, हवा कम रहे, वहाँ पे पानी कम सोखा जाता है। तो सबसे ऊपर जो ह्यूमस होता है या सबसे ऊपर जो बलुई मिट्टी होती है उसमें हम जो है पेड़ पौधे उगाते हैं, अपनी फसलें उगाते हैं, उसको
परफेक्ट कहा जाता है खेती के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, तो ये थे आपके मृदा के प्रकार, और किस प्रकार मृदा के प्रकार होते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में बच्चों। अगले वीडियो में मिलते हैं हम, उसमें मृदा के गुण पढ़ेंगे कि मृदा में कौन कौन से मिट्टी में गुण होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।